अंकित बालियान जिम जाने के लिए निकलते हैं। जिम जाने से पहले वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उस वीडियो में वो एक गाने के लिरिक्स बोलते हैं। गाने के लिरिक्स क्या थे? मर्डर मार देंगे सड़क के ऊपर, मतलब सड़क के बीचों बीच मर्डर कर देंगे। ठीक इससे 1 घंटे बाद ये अपनी स्कॉर्पियो में बैठते हैं जिम से निकलकर, और तभी 2 बाइक सवार आते हैं। उनके पीछे और 2 लोग बैठे थे, ये वो बाइक सवार है, और ये अंधाधुन 18 राउंड फायरिंग जो है अंकित के ऊपर करते हैं। अंकित अपनी स्कॉर्पियो कार में बैठे थे। 3 गोली जो है वो विंडो पे लगी, और बाकी की जो गोलियां हैं 5 से ज्यादा गोलियां जो है सर में लगी, और बाकी छाती में गोली लगी और एक पेट में। अंधाधुन फायरिंग की गई, दरवाजा खोलकर गोली मारा गया। ये पूरा दृश्य आपने सेम टू सेम सिद्धू मूसेवाला के टाइम में देखा होगा कि कैसे एक सिंगर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। यहां भी 6 बजे के आसपास दिन दहाड़े सिंगर को गोलियों से भून दिया जाता है उसके जिम के बाहर। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी आता है। इन्होंने बहुत सारे गाने बनाए थे, बदमाशी पर, गोली पर, बंदूक पर, और कई ऐसे गाने थे जो गैंगस्टर्स और इनसे रिलेटेड होते थे। एक गाना बनाया था जिसका नाम था गोली मारेंगे कोर्ट के भीतर। अब ये गाना एक गैंगस्टर्स को चुभ गया और एक गैंगस्टर्स के ग्रुप को चुभ गया। उन्होंने कहा कि ये हमारे जो उस्ताद थे, मतलब जो हमारे गैंग के हेड थे गोगी, उनकी हत्या पर यह गाना बनाया गया है और ये हमारे दुश्मनों का साइड लेता है, इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी। और लोगों का भी नंबर है, मतलब इसके बाद और लोगों की हत्या करना चाहते हैं। आरोपी फरार है। यूपी पुलिस ने जो उनकी फोटोग्राफ्स हैं, जो आरोपी आए थे जिन्होंने हमला किया था, हमलावरों की फोटोज जो है हरियाणा पुलिस को सौंप दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं हरियाणा से, क्योंकि हरियाणवी गाने गाते थे और बहुत ज़्यादा फेमस थे। यूट्यूब पे ठीक ठाक सब्सक्राइबर थे, इंस्टाग्राम पर भी ठीक ठाक सब्सक्राइबर है, और बहुत लोग लिख रहे हैं कि बदमाशी का अंजाम बदमाशी होता है। जिस तरह से बदमाशी के गाने आप प्रमोट कर रहे थे, जिस तरह से आप उन कल्चर्स को आगे बढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं उसका हश्र यही होना था। लेकिन हम इन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत राय दे रहे हैं। लेकिन अंकित बालियान कौन थे, किससे दुश्मनी थी, क्यों कंट्रोवर्सी में रहे, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है, आगे वो जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ने वाले थे, कैसे एक लड़का जो कबड्डी प्लेयर था, एक्सीडेंट होने के बाद वो पढ़ाई करता है, जॉब करता है, और फिर एक हरियाणवी सिंगर बन जाता है और काफ़ी फेमस सिंगर बन जाता है। तो हम बात करेंगे अंकित बालियान के बारे में, इस पूरे केस के बारे में, मर्डर के पीछे किसका हाथ है उसकी भी जानकारी लेंगे, और यूपी में किस तरह अब जो है, जो हमें हरियाणा में देखने मिलता था कि कैसे गैंग वॉर हो रहा है, अब हमें यूपी में भी देखने मिल रहा है। एक समय में सब ये कहते थे कि गैंगस्टर्स जो हैं वो यूपी में आकर दिखाए, यूपी में हवाबाजी करके दिखाए, लेकिन यहाँ दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और अभी तक आरोपी जो है पकड़ा ही नहीं है। तो यूपी पुलिस क्या कर रही है? यूपी पुलिस को क्या इसकी भनक नहीं थी कि इतनी जो है बंदूकें लेकर 3-4 जो आरोपी हैं वो आ जाएंगे और दिन दहाड़े गोली मार देंगे? पूरी चीज़ों पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी के शामली के बंतीखेड़ा गांव के रहने वाले अंकित बालियान, शुरुआती दिनों में जब ये छोटे थे तो इनकी पढ़ाई में रुचि थी और साथ साथ इन्हें कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी में कुछ करना था। मतलब जैसे इन्हें गेम्स बहुत पसंद थे, तो ये पहलवानी करते थे अपने पहचान वालों के साथ, और कबड्डी खेलना इन्होंने शुरू कर दिया। जो इनके पिता हैं सतबीर सिंह, वो फौज में थे, तो ऐसे में घर में डिसिप्लिन था और बचपन से ये देखते आ रहे थे कि पापा ने बड़ी मेहनत की है। पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स में रहा है, वो काफ़ी एक्टिव रहता था। ये बचपन से दौड़ते थे, लंबी छलांग लगाते थे, और मतलब फिजिकल एक्टिविटी इनके घर में बहुत होती थी। ये सब जिम वगैरह जाना, पहलवानी करना। अब ऐसे में ये 2 भाई हैं, 2 भाई में जो अंकित हैं वो सबसे बड़े बताए जाते हैं। अब भाई जो है इनके छोटे, उनका नाम कपिल है, और बचपन से इन्हें संगीत का शौक था। मतलब गाने रिकॉर्ड्स करना, कैसेट ला के उनके कलेक्शंस रखना। तो ऐसे में ये सब कुछ चल रहा था। अब इन्होंने, पापा रिटायर्ड हो गए तो इन्होंने पहले तो बहुत सारे खेल वगैरह खेले, कबड्डी वगैरह खेले। उसके बाद इन्होंने एक छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। अब 2013 से लेकर 2014 तक इन्होंने स्टेट लेवल पर कबड्डी खेली और कबड्डी में इन्होंने बहुत सारे जो है मेडल्स और अवार्ड जीते। ठीक ठाक टाइम चलता रहा। फिर ये दिल्ली, भोपाल और कई अलग अलग जगहों पर इन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और अच्छा इनका टाइम पीरियड रहा, मतलब अच्छा नाम भी कमाया उस टाइम पे इन्होंने कबड्डी में। अब इसी बीच एक इन्हें इंजरी हो गई, इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब पैर में फ्रैक्चर होने के बाद अंकित को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अब कबड्डी नहीं खेल सकते, तो कबड्डी आप अब रहने दीजिए। फिर इन्होंने गांव में ही एक सेकेंड हैंड मोबाइल की दुकान चलाई
अब वहाँ से इन्होंने धीरे धीरे जो है, आपको पता होगा पहले मोबाइल फ़ोन्स में मेमोरी कार्ड में गाने देते थे, तो गाने देते थे, गानों के अच्छे कलेक्शंस होते थे इनके पास, सब कुछ था, अच्छा खासा सेटअप था। अब 2016 में ये दिल्ली गए और दिल्ली में इन्होंने स्पोर्ट्स में बीपी एड किया, यानी बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई की। 2018 के आसपास ये सोनीपत में रहने लगे, यहाँ इन्होंने गाना शुरू कर दिया पहली बार। अब जिम ज्वाइन किया, फिटनेस पर ध्यान दिया और इन्होंने अपनी ठीक ठाक बॉडी बना ली। करीब 2022 से 2023 तक ये पेशेवर हरियाणवी सिंगर बन गए थे और अच्छा गाना गाने लगे थे। सिर्फ गायक नहीं, गीतकार भी थे, कंपोजर भी थे, हरियाणवी वीडियोस में एक्टर भी रह चुके हैं। अब जो इनका सबसे चर्चित गाना था वो था भरी कोट में गोली मारेंगे। ये 15 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ था। फिर इसके बाद ये गाना बैन भी हो गया था। फिर ये गाना बनाए थे एक खटोला जेल के भीतर, फिर गोली के बारूद, जाट जाटनी, मोदी बाड़ गांव, रुतबा, 112 NE, सावधानी आदि, और मासूम शर्मा, राजू पंजाबी, अंजलि राघव जैसे कई कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया था। अब इनके गानों में आपको दो चार चीज़ें देखने मिलेगी, एक तो बदमाशी, गैंगस्टर्स और गन्स, और जो हवाबाजी नहीं करते लोग, गाड़ी वाड़ी ये वो बंदूकें दिखाना, सोने की चैन, मोटी चैन पहनना, मतलब एक पूरी हवाबाजी वाली और गन कल्चर को आप एक तरह से कह सकते हो कि प्रमोट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इस वजह से वायरल हो गया और हरियाणा में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने बोला था कि जो हरियाणवी सिंगर है उनका कई बहुत ज़्यादा रोल है, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं वो। और हमने देखा कई ऐसे गाने हैं जो उसमें साफ तौर पर दिखता है कि हवाबाजी और बदमाशी है और बदमाशी खुलकर प्रमोट हो रही है, और जो कि सही नहीं था, हर कोई कहता था। अब इनके जो यूट्यूब पे हैं वो करीबन 360 मतलब 3,60,000 के आसपास जो है इनके सब्सक्राइबर थे, और इनके इंस्टाग्राम पर करीब 4,20,000 के आसपास जो है सब्सक्राइबर थे। 50 से ज़्यादा गाने ये कर चुके थे, 20 नए गानों पर काम चल रहा था, और शूटिंग के लिए गांव भी आए थे अपने शामली। कुछ टाइम शामली रहते थे और बाकी टाइम ये हरियाणा में रहते थे। अब इनका सपना था कि ये बॉलीवुड में भी जाकर काम करे, और ये चाहते थे कि जो हरियाणवी कल्चर है वो बॉलीवुड में भी प्रमोट हो। काम के सिलसिले में रोहत, सोनीपत और दिल्ली में रहना होता था। 2 महीने से गाँव ही थे और गाँव में रह रहे थे। अब इनका प्लान था कि आने वाले समय में जो जिला पंचायती चुनाव है उसके सदस्य के लिए जो ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। परिवार भी इस बारे में जानकारी देता है। आपको पता है कुछ टाइम पहले 23 जुलाई 2023 को इन पर एक FIR हुई थी। FIR की हुई थी, इन्होंने रोड शो कर दिया था बिना किसी के परमिशन से, और उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक बाधित हुआ, तो इनको जो है केस का सामना करना पड़ा। अब ये सब कुछ चल रहा था और इसी बीच इन्होंने एक गाना, जो मैंने आपको सबसे शुरुआती गाना बनाया था कि भरी कोट में गोली मारेंगे। अब ये सब कुछ चल रहा था। अब तारीख आती है 26 अगस्त 2026। सब कुछ नॉर्मल था। अंकित बालियान जिम फ्रीक थे, वो जिम हमेशा जाते थे। अब करीब 4 बजे के आसपास अंकित बालियान अपने गांव बंती खेड़ा से निकलकर जो है आर्यपुर नाल पटरी स्थित अपने जिम पहुंचे। अब यहाँ जिम पहुंचे और रोज की तरह ये वर्कआउट करते थे। करीब 6 बजे के आसपास लगभग जो हत्या हुई उससे 1 घंटे पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया। आपको मैंने बताया जैसे शुरुआत में, मर्डर मार देंगे सड़क के ऊपर। अब ये गाना अपलोड होने के बाद ही ये जब जिम से वर्कआउट कर कर बाहर निकले, अपनी स्कॉर्पियो के पास पहुंचे, तभी 2 बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आती हैं। बाइक्स पे 4 लोग आते, ये जो आरोपी हैं ये वही हमलावर ही आते और अंधाधुंध फायरिंग करते और 18 से ज़्यादा गोलियां चलाते हैं, जिसमें से 5 से ज़्यादा जो गोली हैं वो सर में लगती है और बाकी जो है अलग अलग जगहों पर और गाड़ियों पे जो है गोली लगती है। हमला कर देते, पूरी आसपास की जितनी दुकानें सब बंद हो जाती है, पूरे एरिया में दहशत फैल गया, क्योंकि ऐसा कुछ देखा नहीं शामली ने पिछले कई सालों से, और सब दहशत में चले गए। तुरंत जो है 7 बजे डायल 112 पर पुलिस को फ़ोन किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, अंकित को अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उनका पोस्टमार्टम हुआ, जहाँ उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि भाई ये अंकित की किससे दुश्मनी थी। जिला पंचायत चुनाव आ रहा था, इसकी वजह से तो उनकी हत्या नहीं कर दी गई। कोई गैंगस्टर से तो उनकी दुश्मनी नहीं थी, किसी सिंगर ने तो उनकी हत्या नहीं कराई थी, क्योंकि उनके छोटे मोटे विवाद भी चले हैं कई सिंगर्स के साथ। वहीं देर रात ADJ मेरठ जो है भानु भाकर वो वहां पहुंचे और उनके पास तीनों जिलों की जिम्मेदारी है, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, और उन्होंने फिर जो है 4 टीमें गठित की और उन्हें हरियाणा भेजा गया, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है जो आरोपी हैं वो हमला करके जो है हरियाणा निकल गए। अब उन लोगों को ढूंढा जा रहा है, हरियाणा पुलिस की भी इसमें सहायता ली जा रही है। अब देर रात एक सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर एक पोस्ट आया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट आया और उसमें आरोपी ने जिम्मेदारी ली। वो आरोपी था कौन?
ये है भोलू शाहपुरिया, जो कि सोनीपत का रहने वाला है और गैंगस्टर है। इसने अपने पोस्ट में लिखा है, पहले तो इसने बोला है कि मैं गोगी गैंग से जुड़ा हुआ हूँ, गोगी ग्रुप से जुड़ा हूँ, और इसने जो अपना सबसे फेमस गाना गाया था, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे, उसी की वजह से हमने इसकी हत्या की। मैं एक बार उसका पोस्ट बताता हूँ। भोलू शाहपुरिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा था कि गोगी भाई के साथ हुई घटना पर गाना बनाया गया था। पुलिस और कई अखबारों के मुताबिक गोगी ग्रुप का दावा है कि गाने की थीम जितेंद्र गोगी की हत्या जैसी थी। आपको याद होगा जितेंद्र गोगी की हत्या जो है रोहिणी कोर्ट में 2021 में हुई थी। वो कोर्ट पे तारीख पर आई थी, पुलिस उसे लेकर, और उस बीच उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये भी बड़ा गैंगस्टर था। अब ऐसे में ये गोगी गैंग जो थी, इसके बाद खत्म नहीं हुई। गोगी गैंग ऑपरेट कर रही थी, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग थे। अब इसी गोगी गैंग का एक मेंबर है भोलू शाहपुरिया, इसने इंस्टाग्राम पर जो है वो इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं कि गाना जो है ये जोगिंदर गोगी पे नहीं है। ये गाना जो है वो मुजफ्फरनगर कोर्ट में विक्की त्यागी की जो हत्या हुई थी सागर मलिक द्वारा, उसके थीम पर बनाया गया। तो अब ये किसी को भी गोली मारने का बस बहाना चाहिए तो किसी से भी चीज़ें जोड़ देता। अब ये गाना जो है सीधे गोगी गैंग से जुड़ा नहीं था। फिर उसमें आगे एक और चीज़ लगी कि ये हमारे दुश्मनों का साथ देता था। अब अगला नंबर दूसरे का है। अब वो दूसरा कौन है ये तो इस गैंगस्टर ने नहीं बताया, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर भी भारी हवाबाजी चलती है गैंगस्टरों की, और ये छुपकर वार करना जानते हैं। सिद्धू मूसेवाला केस में भी छुपकर घात लगाकर वार कर दिया। और ये अपने आप को तो सब बड़े बड़े गैंगस्टर बनते हैं, लेकिन ये तो कुछ नहीं करते। इनको 1000, 500, 10,000, 20,000 में कोई भी किसी भी गली से कोई शूटर मिल जाता है और उस शूटर को हायर कर लेते सोशल मीडिया के जरिए और उनसे ये काम करवा देते। क्योंकि आजकल हर किसी को हवाबाजी करनी है, हर किसी को गैंगस्टर ही बनना है, हर किसी को रौला जमाना है, हर किसी को जो है अपना नाम करना है। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं एनसीआर की बेल्ट में ऐसी चीज़ें हमने काफ़ी देख ली, और कहीं ना कहीं कल्चर भी खराब हो रहा है। और इसमें इन सब का दोष है, ये जो सिंगर्स हैं जो इस तरह के गाने बनाते हैं उनका भी दोष है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अपने यूथ को इन सब चीज़ों के लिए उकसाते हैं। मेरे भी, मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे मैंने देखा दोस्त हैं, जाट गुजर हैं और तमाम बिरादरी के पंडित हैं, यादव हैं, सब है। और वो देखता हूँ कि वो गाने को बड़ा फैसिनेटिंग समझते हैं कि गन कल्चर वाले गाने बज रहे, गाड़ी में बजाना है, इनको 4-4 बाउंसर रखने हैं। देखिए अंकित बालियान भी अपने साथ 4-4, 5-5 बाउंसर रखते थे, गनर रखते थे। और गनर का कल्चर इतना बढ़ गया कि यहाँ हर किसी को ब्लैक बॉडीगार्ड चाहिए, बॉडीगार्ड्स लेकर चलने हैं, कम से कम 3-4 गनर साथ में चले। तो ये हमारे ब्लड में से, यहाँ के ब्लड से वो निकल नहीं रहा है, वो हवाबाजी यहाँ के लोगों में से निकल नहीं रही है। इसी तरह चीज़ें चलती रही तो आप देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है, आपसी दुश्मनी। और छोटी सी चीज़ को मुझे भी नहीं लगता कि ये गाना बहुत बड़ा इशू होना चाहिए था कि किसी की हत्या कर दी जाए। घर में उनके माता पिता है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और सोचिए उनके घर वाले ने क्या कुछ कहा, वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो रास्ता जाम कर दिया, वो बोले कि जब तक आरोपियों को आप यहाँ नहीं लाओगे तब तक हम रास्ता नहीं खोलेंगे। लेकिन फिर पुलिस के समझाने के बाद जो है घर वालों ने रास्ता खोल दिया। उनके घर वाले एक बार क्या कर रहे हैं वो सुनिए। जो हमारे लड़के के साथ हुआ, हमें वहीं पर वो लड़का लेटा हुआ चढ़ा, वे जो गोली मार के लड़के का गोली लगी, उसके बाद सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले गए उसे। घर पे किसी के पास फ़ोन नहीं, किसी को पता करा हो कि आपके लड़के का ही वो हो गया, क्या हुआ। सीधा पोस्टमार्टम पर हम रात भी पुलिस को यही कहते रहे, हमें वे लड़के चाहिए। पुलिस वाले हैं या बदमाश हैं हमें क्या पता, उनका प्राइवेट कपड़ों में थे वे। तो इसकी जिम्मेदारी जो अंतर्राष्ट्रीय बदमाश है विश्व में, हाँ जी, उसने ली है। उस बारे में क्या कहना चाहते हैं जी? और मुझे नहीं पता किसने ली। जो हत्यारे हैं, हाँ जी, उनके कहने पर ही हत्या हुई है। हमें तो पता नहीं जी किसके कहने पर हमारे लड़के की हत्या हुई। एक बिना पते के तो वहाँ पे भी कुछ पता नहीं गया, कहाँ से खबर मिली लड़के की। जिम जा रहा लड़का, वो तो रोज जाता था। तो आप क्या चाहते हैं? हम उनका एनकाउंटर हमारी आंखों के सामने करो। उनकी भी लगी। उसकी माँ बहन तड़प रही, कल राखी का त्योहार है, ये बताओ सबकी माँ बहनें कैसे फिर रही। हमारे घर में क्या त्योहार में गाड़ी में बढ़तो गोली मारी कि जिला पंचायत की तैयारी चल रही थी। हाँ चल रही थी भैया, कई महीनों से चल रही थी। इलेक्शन लड़ता जिला पंचायत का। कोई ऐसी रंजिश तो चुनाव के नहीं जी, कोई रंजिश नहीं थी हमारे यहाँ पे किसी के साथ। ऐसा लड़का ही नहीं था, बहुत इज्जत से सबसे बोलना, प्यार मोहब्बत से सबका काम भी करना,
जो पास आया कुछ बोल रहा। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी सुनिए। अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त को यानी कल सायकाल में कुछ लोगों ने जब वो जिम से निकल रहे थे उस समय कर दी। शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि 4 शूटर्स थे जो 2 मोटरसाइकिलों से घटना करने के बाद फरार हो गए। घटनास्थल पर लगभग 18 कारतूस के खोखे मिले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर भोलू शाहपुरिया द्वारा ली गई है, जो अपने आप को गोगी गैंग का मेंबर बताता है। ये गोगी और टिल्लू ताजपुरिया ये आउटर दिल्ली और हरियाणा रोहतक आदि क्षेत्र के में प्रभाव रखने वाले अपराधी थे। दोनों ने ये ऐसा माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे की हत्या करवा दी। इन गैंग्स का प्रभाव अभी तक यूपी में नहीं रहा है और ना ही कोई ऐसा नोन थ्रेट था अंकित बालियान पर, लेकिन गोगी गैंग द्वारा जो पोस्ट किया गया है उसमें ऐसा दर्शाया गया है कि अंकित बालियान ने कोई गाना गाया था जो दूसरे गैंग के विरुद्ध था। सोशल मीडिया पोस्ट की ऑथेंटिसिटी की भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है और जो भी साक्ष्य वहां उपलब्ध हैं, खास करके आसपास सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल एविडेंसेस, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ को भी इस कार्य में लगाया गया है। इस तरह की घटनाएं ये जनरली की जाती हैं अपने गैंग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और नए कार्य क्षेत्रों को बनाने के लिए। यूपी पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम इस प्रकरण का अनावरण करेंगे। सर, लेकिन जो सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर गंभीर तरीके से कहा गया है कि ये अभी शुरुआत है, अभी इसमें और भी चीजें आगे होंगी। तो एक तरीके से ये धमकी देना, इस तरीके का उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो एक खुला चैलेंज दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये यूपी पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जब भी कोई गैंग इस प्रकार की घटना करता है तो वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसको रोकना हमारी प्राइम ड्यूटी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पूरे प्रकरण का अनावरण करके गैंग्स को इस तरह के कार्यकलापों में सफल नहीं होने देंगे। सर, इसमें क्या कनाडा से भी बैठकर, चूंकि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम आ रहा है कि उससे कनेक्ट रहे हैं, क्या वहां से पर बैठ के भी इसकी पूरी तरीके से तैयार की गई है पटकथा, जो कि लगातार नाम आ रहा है कई लोगों का इसमें? इस तरह की कोई भी गेसेस लेना अभी अनप्रोफेशनल होगा। काफी गहराई से तफ्तीश की जा रही है और जो तथ्य और साक्ष्य निकल कर आएंगे उस आधार पर पुलिस कार्रवाई होगी। क्या सर, इसमें कोई हम लोग किसी पॉइंट तक पहुंच पाए हैं कि ये जो ऑटोमेटिक पिस्टल थी वो कहां से लाई गई थी, कैसे रेकी की गई थी वहां पर, किस तरीके से इन लोगों ने सोशल मीडिया पर जो गाना डाला, कोर्ट के अंदर एक गाना डाला है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि लगातार पहले से भी चैलेंज कर रहे थे? जो बात तथ्य आप बता रहे हैं उसकी जानकारी यूपी पुलिस को अभी नहीं है और लेकिन किन लोगों ने रेकी की, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन गई और कैसे किन लोगों द्वारा ये हत्या की गई है, उस पर जनपदीय पुलिस और एसटीएफ लगातार काम कर रहे हैं। सर, इसमें जो अगर हम पूरी तरीके से क्या इस पे कब लग रहा है कि और लोगों की सीसीटीवी जांच करके और आगे कार्रवाई लगातार? इसमें इन गैंग्स पर लगातार काम होगा और चूंकि इन्होंने एक अपने क्षेत्र के एक्सपेंशन की कोशिश की है और ये एक चुनौती है यूपी पुलिस के लिए, तो हम इस समस्या को जड़ से समाप्त करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के बाद एक चीज तो साफ हो गई है कि सिंगर हरियाणवी हो, यूपी का हो, पूरे एनसीआर बेल्ट में कहीं भी हो, राजस्थान भी हो, वो कहीं सेफ नहीं है। अगर उसको धमकियां मिल रही हैं और उसके पीछे कोई गैंगस्टर पड़ गया है तो उसे वो कहीं भी मार देगा, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम इतना कुछ बोलते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, सोचिए दिन दहाड़े मार दिया गया। कहाँ थी पुलिस? एनकाउंटर पुलिस कहाँ चली गई? अभी तक आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई?
एक्टिव नहीं है क्या, इनके पास इनपुट नहीं मिला क्या, इंटेलिजेंस इनका फेलियर हो गया कि शहर में 4 लड़के बंदूक लेकर घूम रहे हैं, किसी की सुपारी ले रखी है, किसी को गोली मारने वाले हैं, लेकिन कोई इनपुट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बार बार जब मॉडल पर कंपैरिजन किया जाता था कि हरियाणा में देखो कितना गन कल्चर कितना प्रभावित है और वहाँ के कैसे गैंगस्टर एक्टिव हैं, हमें यूपी में कोई ऐसा केस देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये यूपी में पहला ऐसा बड़ा केस है जिसकी वजह से पूरे यूपी में चर्चा हो रखी है कि यूपी में दिन दहाड़े ऐसे ही कोई घटना हो गई। और बाकायदा अब इसमें पॉलिटिकल रंग भी देखने मिल गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है, वो बोल रहे कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे। कई लोगों ने फिर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर से इसे जोड़ दिया है। क्योंकि देखिए यूपी में एक सक्सेसफुल मॉडल किसे कहा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को, और लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ का सबसे सक्सेसफुल मॉडल कहा जाता है। लेकिन उसी की थीम पर जब सरकार और पुलिस जो है वो बोलती है और ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने आप में सवाल खड़े करता है। तो अब आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि यूपी की पुलिस की कार्यशैली कैसी है। और अगर कोई बाहर से अगर कोई गैंगस्टर और कोई क्रिमिनल्स आके अगर यूपी में आतंक मचाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उस पर कैसा एक्शन लेती है। तो देखना होगा आने वाले समय में कि असली रीजन क्या है। सच में किसी गैंगस्टर ने मरवाया, गांव में किसी की दुश्मनी थी, पंचायती इलेक्शन लड़ने वाले थे, उसकी वजह से किसी ने हत्या करवा दी है। अभी तो सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट डाल दी, हम मान नहीं सकते कि वो पोस्ट सही है या गलत, वो तो कोई भी डाल देगा। लेकिन असली वजह क्या है ये तो जो हमलावर है वही बताएंगे, और जब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, लोगों को ढूंढ कर निकालेगी, तब जो है चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन अपने आप में ये जो हालात है वो ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं सिंगर्स को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के गानों को प्रमोट करने से पहले कहीं ना कहीं वो इस गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए। क्योंकि आज नहीं तो कल आप किसी के लिए प्रमोट कर रहे हो, आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपका हिस्सा भी बन जाता है, और बहुत सारे सिंगर्स ना चाहते हुए भी वो उसका हिस्सा बन जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आप अंकित बालियान को सुनते थे, अंकित बालियान के बारे में आपके क्या विचार है, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।